वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल पढ़ लो यार पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक जीके का टॉपिक क्लासिकल डांस, क्योंकि अभी के जो पैटर्न को हम एनालिसिस करें तो देखा जाता है कि स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। तो हम लोग जिस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे स्टैटिक जीके हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, इसका क्वेश्चंस हर बार मान के चलिए हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चंस है वो 4-5 आ ही जा रहे हैं। तो इसमें फोकस करेंगे स्टैटिक जीके के बारे पे और आगे बात करेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने जाए क्लासिक डांस। बिल्कुल बने रहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, पूरा याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए क्लासिकल डांस क्या होता है, तो एक भारत का ये शास्त्रीय नृत्य नृत्य है, ठीक है। भारत का एक फोक डांस होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारा है, 2500 प्लस है, ठीक है। फोक डांस काफ़ी है। ये क्लासिकल डांस ये सिर्फ लिमिटेड होता है, ये सिर्फ टोटल नंबर 8 है। सिर्फ हम लोग का भारत में जो क्लासिकल डांस है वो सिर्फ 8 है, ठीक है। अब क्लासिकल डांस जो है वो कहाँ कहाँ पे है, किस किस राज्य में, ये याद रखना होगा। उस राज्य का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ था और कौन कौन से उसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे जो उस नृत्य को किए थे, डांस को किए थे, वो भी याद रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में आप लोग ने सुना होगा, लेकिन वो जो है जो तमिलनाडु से है, ठीक है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है, जो कि भारत का जो है ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कंसीडर होता है। किसको हम लोग मानते हैं? हम लोग भरतनाट्यम को मानते हैं। फिर दो डांस जो आता है वो आता है केरल से, केरला से, जो है मोहिनीअट्टम और कथकली। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ मैप पे। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कुचिपुड़ी, ठीक है, यहाँ पे कुचिपुड़ी डांस है। उसके बाद जो है यहाँ उड़ीसा में ओडिसी डांस है। फिर मणिपुर में मणिपुरी डांस है। और आसाम में सतड़िया डांस है। और यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में जो डांस जो चलता है वो है कथक, ठीक है। घुंघरू बांध के जो डांस करते हैं वो कथक। अब जो सतरिया है इसको हम लोग न्यूएस्ट क्लासिकल डांस जो कंसीडर हुआ था 2000 में, वो आगे बात करेंगे। तो ये न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है, कौन है? सतरिया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन है? भरतनाट्यम है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो भारतीय नृत्य एकेडमी जो है इस डिसाइड करेगा कि किसको हम लोग क्लासिकल डांस पे रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? ये हमारा भारतीय नृत्य एकेडमी डिसाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं गॉड ऑफ डांस कौन है। गॉड ऑफ डांस कौन है? वो है हमारे लॉर्ड नटराज, जो भगवान शिव के एक रूप है, जो कि नृत्य करते हुए आप फोटो देखा होगा नटराज की मूर्ति का, ठीक है। तो गॉड ऑफ डांस कौन है? हमारे लॉर्ड नटराज। अब क्लासिकल डांस का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो ये इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग के भरत मुनि थे, ठीक है। भरत मुनि नाट्य नाट्य शास्त्र में जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। इसको हम लोग फिफ्थ वेद, पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। किसको? भरतनाट्यम, भरत मुनि नाट्य शास्त्र। सारा इन्फॉर्मेशन क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम होता क्या है, क्या कैसे कैसे है। तो ये भरतनाट्यम का जो है तमिलनाडु स्टेट में परफॉर्म करते हैं, जो कि साउथ इंडिया में है। ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कौन है? भरतनाट्यम। अब भरत का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा भरत का मतलब क्या होता है। तो इसका एक प्रिंसिपल सेट किया था। भरत मतलब होता है भाव, ठीक है, भरत, ठीक है, भरत। भरत मीन्स भाव, भ से भाव, ठीक है। तो भ से इसमें भाव हो गया, र से राग हो गया, त से ताल हो गया। भाव क्या होता है? भाव मतलब हम लोग का स्टेट ऑफ माइंड, डांस करते टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उसको भाव, ठीक है, वहां से भाव आ गया। राग, र से राग, राग मतलब आपका म्यूजिक और मेलोडी क्या है उस समय, ठीक है। ये हो गया र। और त से ताल, ठीक है, टाइम मतलब आपका टाइम कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसको ताल, ठीक है। तो भरत जो है वो इस पे ऐसे नहीं है भरत नाम रख दिया गया, पूरा सोच समझ के भाव राग और ताल का जब सम्मिलित होता है तो भरतनाट्यम बनता है, जो कि हम लोग का बहुत ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है। अब टेक्निक क्या होती है इस डांस को करने की? तो इस डांस को करने में हम लोग का क्या होता है, हम लोग हैंड माउथ बॉडी मूवमेंट्स को हम लोग हिलाते हैं, ठीक है। तो 66 तरीके से हिलाते हैं, 66 प्रिंसिपल्स है इसके, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड माउथ एंड बॉडी मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। अब वो भरतनाट्यम का जो ओल्डेस्ट नेम था वो क्या था? भरतनाट्यम क्यों किधर रखा गया था, उसका ओल्डेस्ट नेम क्या था? सादी, दासी अट्टम, थंजावुर तंजावुर नाट्यम, ठीक है। सादी, दासी अट्टम, तंजावुर नाट्यम, ठीक है, इसका ओल्डेस्ट नेम है, ये भी याद रखना है। अब इसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम? ऑप्शन दे देता आपको चार। तो देखिए भरतनाट्यम का जो है लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। अ, वैजयंती माला का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वैजयंती माला बाली, मालविका सरकार, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है।
पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी और अनुंदले, ठीक है? तो रुक्मणी देवी, अनुंदले एक ही नाम है, ओके? अब कथकली के बारे में बात करें तो कथकली कहाँ ओरिजिन इसका केरला में, ठीक है? अब कथकली कैसे होता है? कथकली आपने देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा हम लोग ड्रेस पहन के एक्स्ट्रा मुखौटा लगा के जो है और डांस किया जाता था। एक्स्ट्रा ड्रेस फ्लोरल ड्रेस वगैरह पहन के मेकअप वगैरह करके डांस करते हैं। जैसे कि फ्लोरल स्कार्फ्स हुआ, कॉस्ट्यूम्स हुआ, ज्वेलरी हुआ, हेड गेयर हुआ, मुकुट वगैरह लगा के जो डांस होता था कथकली वो है, ठीक है? किसी स्टोरी को डांस के फॉर्म में शो करना, कथकली क्या करता है? किसी भी स्टोरी है, उसको डांस की फॉर्म में बता देता है, ठीक है? अपनी एक्सप्रेशन से, अपने हाव-भाव से उसी तरह परफ़ॉर्म करता है डांस के फॉर्म में, किसी भी स्टोरी को डांस के फॉर्म में शो करना। इसमें जो वीमेन का रोल था, ठीक है? इसमें जो लड़कियों का रोल था, वो भी जो किसके द्वारा परफ़ॉर्म होता था? मेन के द्वारा होता था मोस्टली, ठीक है? और लेकिन अब के समय में क्या हो गया है कि वीमेन भी इंक्लूड हो गई इस डांस में, ठीक है? वीमेन का भी परफ़ॉर्मेंस होता है, ठीक है? लेकिन पहले के टाइम में सिर्फ़ मेन ही करते थे। अब इसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन-कौन है वो याद रखना होगा, वो है पीके कुंजुकुरुप, ठीक है? कलामंडलम राजन, उसके बाद माधवुर वासुदेवन नायर, ठीक है? कलामंडलम गोपी, उसके कलामंडलम रामाकुट्टी नायर, तो ये सब इसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कथक के बारे में। तो कथक जो है हम लोग नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यूपी रीजन में रहता है, पूरे नॉर्थ इंडिया को कंसीडर करते हैं, ठीक है? अब इसका डांस जो होता है कैसे होता है? घुंघरू बांध कर करते हैं, ठीक है? जो 100 से ज़्यादा घुंघरू पैर में बांध के और डांस होता है। तो ये डांस जो होता है ये हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थीम उसके बेस पे होता है। अब क्या होता है पारसी और उर्दू, ठीक है? हिंदू रिलीजियस स्टोरी बेस्ड थीम पे होता है इसका डांस और अब पारसी और उर्दू में भी होने लगा था जब राजा घराना राज वगैरह थे। तो इसने क्या किया कि जो मुस्लिम राजा वगैरह थे उसको अपने दरबार का शान बना लिया इस डांस को, ठीक है? कथक को उस टाइम पे। तो 2 घराना में होता था बेसिकली जो राजपूत घराना थे, पहला लखनऊ घराना, दूसरा जयपुर घराना, ठीक है? 2 घराना में बेसिकली परफ़ॉर्म होता था ये डांस, लखनऊ घराना और जयपुर घराना में, ठीक है? अब इसके आर्टिस्ट कौन-कौन थे? इसमें थे बिरजू महाराज, ठीक है? गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, ठीक है? प्रेरणा श्रीमली, सुनैना हजारीलाल, ठीक है? कुमुदिनी लखिया और सुरना नारायण। तो ये सब इसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, ये सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है? ओडिसी के बारे में बात करते हैं, ओडिसी जो है वो उड़ीसा का डांस है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बेस्ड ऑन आर्टिकुल। अब क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि ओडिसी सबसे पुराना जो है हम लोग का ये है क्लासिकल डांस है, ठीक है? जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा पता चलता है, ठीक है? बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ओडिसी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ठीक है? इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था ओडिशा में, ठीक है? तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डांस ऑफ द टेंपल, मतलब कि मंदिर में जो डांस होता था, ये परफ़ॉर्म कहाँ होता था? टेंपल में होता था और जो डांसर्स परफ़ॉर्म करती थी उसको उसका नाम था देवदासी, ठीक है? ये डांस जो है मंदिर में परफ़ॉर्म होता था ओडिसी ओडिसी और ये जो डांसर्स परफ़ॉर्म करती थी उसका नाम जो डांसर को हम लोग क्या बोलते थे? देवदासीज़, ठीक है? इसके आर्टिस्ट कौन-कौन थे? इसके आर्टिस्ट थे केलूचरण मोहपात्रा, सोनल मानसिंह, गीता मोहलिक, ठीक है? डॉक्टर मीनाटी मिश्रा, तो ये सब इसके आर्टिस्ट हैं। अब मणिपुरी में, ठीक है? मणिपुरी में, मणिपुरी रीजन से था नॉर्थ ईस्ट में अपना, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि मणिपुरी डांस में जो है ना बॉडी को, हैंड को एकदम स्लोली-स्लोली मूव करके और गेस्चर्स बना के जो है डांस परफॉर्म किया जाता है एकदम धीरे-धीरे। इसके आर्टिस्ट कौन-कौन थे? अंबु सिंह, वीणु देवी, राजकुमार सिंह, ठीक है? जीत सिंह, ये सब इसके आर्टिस्ट थे, ठीक है? अब मोहिनीअट्टम के बारे में बात करते हैं, मतलब जो केरला का डांस है, ठीक है? मोहिनीअट्टम को आप लोग याद रखिएगा, जो केरल का डांस है इसको देव नृत्य के नाम से भी जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से देव नृत्य के नाम से किस डांस को जाना जाता है? आपके 4 ऑप्शन दे देगा, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ठीक है? मणिपुरी, ओडिसी दे देगा, अब आपको बताना पड़ेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि देव नृत्य के नाम से जो है मोहिनीअट्टम को जाना जाता है, ठीक है? ये परफॉर्म होता है बेसिकली फीमेल के द्वारा। अब ये कथकली जो है उससे भी ज़्यादा पुराना डांस है, ठीक है? मोहिनीअट्टम, क्योंकि आपको देखा था केरल में 2 डांस है, कथकली, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम इससे भी पुराना है, कथकली से भी। इसको मैजिकल डांस भी बोला जाता था क्योंकि ये टेम्पल्स में परफॉर्म होता था, ठीक है? देव नृत्य बोला जाता है इसको, ठीक है? इसके आर्टिस्ट कौन-कौन है? मिसेस कलामंडलम है, ठीक है? केशमावती पवित्रन है, डॉक्टर कनक रेले हैं, ये सब इसके आर्टिस्ट हैं। अब जो देवदासी का जो डांस है, ठीक है? ये किसका देवदासी डांस का ही कौन है? ये सक्सेसर है। जो देवदासी डांस होता था उस समय में, उसी का जो सक्सेसर है ये। अब जैसे कि मान के चलिए कि भरतनाट्यम हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, ओडिसी हुआ, ये सब क्या है? ये सब इसके आगे का डांस आता है, ठीक है? मतलब एक सक्सेसर का जो भूमिका है ये निभाता है ये मोहिनीअट्टम। बहुत ही स्पेशल डांस है, ठीक है? देवदासी डांस में जो है ये तीनों भी आता है। कौन-कौन आता है ये? ये भी याद रखिए। देवदासी डांस में जो है ये भी है, ठीक है? भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी, ओडिसा।
मोहिनी मतलब मन को मोह लेना, ठीक है? अब कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं। कुचिपुड़ी जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में परफॉर्म होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था? ये था कुचेलापुरी या फिर कुचेलापुरम विलेज से हुआ था, यहाँ से ओरिजिन इसका हुआ था, ठीक है। अब मेजरली परफॉर्म किसके द्वारा होता है? ये होता है मेल के ही द्वारा होता है, सिर्फ याद याद रखना है। जो कुचिपुड़ी डांस है वो मेल के ही द्वारा होता है। मेल कहाँ का? ब्राह्मण कम्युनिटी का मेल, बस इसी के द्वारा ये परफॉर्म होता है, ठीक है। ब्राह्मण कम्युनिटी के मेल द्वारा ही परफॉर्म होता है। अब बात करते हैं सत्तरिया डांस के बारे में, जो कि आसाम में परफॉर्म होता है। ये 2000 में जो है 8वें नंबर पे ऐड किया गया था। किसको ऐड किया गया था? सत्तरिया डांस को, ठीक है। ये पहले नहीं था, 2000 में इसको ऐड किया गया। सबसे न्यूएस्ट है ये आपको याद रखना है, सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे श्रीमानता शंकर देव। श्रीमंत संत श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। यहाँ पे आप संत, ये संत किस्म के इंसान थे, श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गरीबों की कथकली किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कुडियत्तम को, ठीक है। गरीबों की कथकली किसको बोलते हैं? कुडियत्तम एक डांस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ऐड कर दिया कुडियत्तम को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 10-12 मिनट में आपको पूरी समझाने की कोशिश की। तो अगला वीडियो भी मैं इसी स्टैटिक जीके पे ही लाऊंगा, तो तब तक के लिए बने रहे।